5 अगस्त ये वो तारीख है जो भारत के जनमानस पर सुनहरे हर्फ से उकेरने को बेताब है। ये वो दिन है जिसका ख्वाब हर राम भक्त ने बरसों से सजो रखा है। धर्मनगरी अयोध्या को उसका राम और रामलला को भव्य आयाम मिलने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई संतों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने वाली है। राम मंदिर आंदोलन को यहां तक पहुंचाने वाले कई किरदार हैं, यथा वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विहिप नेता विनय कटियार, साध्वी संतभरा, प्रवीण तोगड़िया और विष्णु हरि डालमिया सिरे के कई नाम गिनाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मंदिर निर्माण का श्रेय किसी एक को कैसे दिया जाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अशोक सिंघल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन चलाने के लिए जन समर्थन जुटाने में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही। कई लोगों की नजरों में वो राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट भी थे। साल 2011 तक विहिप के अध्यक्ष रहे और फिर स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था और 17 नवंबर 2015 को सिंघल इस दुनिया से अलविदा हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन की अलख जगाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। हालांकि बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर जिले में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राम मंदिर प्रकरण की चार्जशीट के मुताबिक आडवाणी ने 6 दिसंबर 1992 को कहा था, आज कार सेवा का आखिरी दिन है। हालांकि आडवाणी के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश का आपराधिक केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। मुरली मनोहर जोशी वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के बाद बीजेपी के दूसरे बड़े नेता थे। 6 दिसंबर 1992 को घटना के समय जोशी विवादित परिसर में मौजूद थे। गुंबद गिरने पर उमा भारती उनसे गले भी मिली थी। जोशी वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर से सांसद रह चुके हैं। इस समय वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में हैं। कल्याण सिंह 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन पर आरोप है कि उनकी पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर कार सेवकों को नहीं रोका। बाद में कल्याण सिंह ने बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, लेकिन वो फिर बीजेपी में लौट आए। कल्याण सिंह का नाम उन 13 लोगों में शामिल था जिन पर मस्जिद गिराने की साजिश का आरोप लगा था। विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के लिए 1984 में बजरंग दल का गठन हुआ और दल के पहले अध्यक्ष की कमान आरएसएस ने विनय कटियार को सौंपी थी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राम जन्मभूमि आंदोलन को आक्रामक बनाया। 6 दिसंबर के बाद कटियार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। कालांतर में वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। कटियार फैजाबाद लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए। साध्वी रितंभरा एक समय हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे। अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके उग्र भाषण के ऑडियो कैसेट पूरे देश में सुनाई दिए, जिसमें वो विरोधियों को बाबर की औलाद कहकर ललकारती थी। उमा भारती राम मंदिर आंदोलन के दौरान महिला चेहरे के तौर पर पहचान बनकर उभरी। लिब्रान आयोग ने बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण में उनकी भूमिका दोषपूर्ण बताई। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, हालांकि जिससे उन्होंने इनकार भी किया। उमा भारती बाद में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहीं। हालांकि वो 2019 के संसदीय चुनावों से अलग रहीं और बीजेपी की जीत के बाद मंत्री भी नहीं रहीं। प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के दूसरे नेता प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर आंदोलन के वक्त काफी सक्रिय रहे थे। अशोक सिंघल के बाद विहिप की कमान उन्हें ही सौंपी गई थी। हालांकि हाल ही उन्होंने विहिप से अलग होकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया, जिसके बाद प्रवीण तोगड़िया अलग थलग से पड़ गए। विष्णु हरि डालमिया विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्य और संगठन में कई पदों पर रहे। वो बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सह अभियुक्त भी रहे। 16 जनवरी 2019 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। बहरहाल राम मंदिर निर्माण आंदोलन के किरदारों की फेहरिस्त चाहे लंबी हो और इसका श्रेय किसी को भी दिया जाए, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये मुहिम राजनीतिक रूप से हाशिए पर रही बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुई। इस जन आंदोलन ने बीजेपी को न सिर्फ राजनीतिक समर्थन दिलाया, बल्कि केंद्र में एक बार गठबंधन और फिर अपने बूते पर भारी बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में कामयाबी दिलाई।
और अब नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।